तो प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हमारा मैथ का एग्ज़ाम है क्लास 9 का, तो उसके लिए मैं ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ कि पूरे चैप्टर बाय चैप्टर लाया हूँ, और ये सारा अगर कर लेते हैं आप तो पक्का है कि 100/80 मार्क्स आप अचीव कर लेंगे। तो चैप्टर 1 का जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है, रेशनलाइजेशन वगैरह, और 3x + √3 ब्रैकेट में 2 + 1/2 इसको सोल्व करना है। देन 6th नंबर क्वेश्चन जो है, जैसे फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, इसके जगह 1 and 2 के बीच में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस सारे तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये सिंप्लीफाई का हो गया, ठीक है, और एक्सप्रेस करके, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और सभी क्वेश्चन जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके जो है आगे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा हुआ है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा मोस्ट है। जैसे ये इसमें फैक्टराइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। वैसे जनरली बताऊं तो मैं सभी क्वेश्चन ऐसा सेट किया हूं जिस हिसाब से सब जरूरी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, और ज़्यादा है नहीं। और मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर ये आप वीडियो से पूरा क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपको कल कोई निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये मेरे पेपर में नहीं आया, ये नहीं आया। मैं श्योर पूरा 100% दावा करता हूँ कि सारे पेपर जो है इसी में से तुम्हारा जो है बनेगा, ठीक है। और मैंने सभी चैप्टर में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया है। जैसे वो के का मान निकालना हो, जैसे है के का मान, फाइंड द के की वैल्यू, ठीक है, फैक्टर दे रखा है। गुणनखंड परी में से जो है x² - 5x + 6 का गुणनखंड कीजिए, ये ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे दूसरे चैप्टर का है। जैसे कि अब तीसरा चैप्टर से आ गया क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट ऑफ विच एक्सिस, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो हो गया, ठीक है। प्लेट ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला, ये सारे जो है तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो तीसरे चैप्टर का भी आपको जो है ऐसे लेना, 0.5, -7 लाइन इन विच क्वाड्रेंट, तो ये बताना है किस क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव होता है किस में नेगेटिव। ये आपको बहुत आसान से जो है कर लेंगे क्योंकि बहुत ईजी है ये चैप्टर से, ठीक है। और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन उठ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 में जो है डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और डायग्राम दे रखा है, और इसमें जो है आपको कुछ क्वाड्रेंट बताया होगा, देने लिखना है कि A B C कहाँ है, ये सारा, ठीक है, बताना है आपको। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है फ्लोर रेक्टेंगुलर होल वाला आ गया, पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है, पेंटिंग रेट बता रखा है उसका, ये सारा पुट करके आपको क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। सोल्व द इक्वेशन 2x + 8 = 0, ये रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, नंबर लाइन पे। इसी तरह से डिफरेंस सॉल्यूशन बताना है, कितने डिफरेंस सॉल्यूशन हो सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सारे किसी किसी का आंसर ट्रू फॉल्स वाले हो गए या किसी का MCQ हो गए, उससे कुछ के सोल्यूशन दिए हुए हैं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये डेफिनेशन पूछ सकता है पैरेलल लाइंस का, लाइन सेगमेंट का, 2 नंबर में क्वेश्चन ये आ सकता है। डिफाइन द सप्लीमेंट्री एंगल, गिव 2 एग्जाम्पल, सप्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या होता है और 2 एग्जाम्पल दो, इस तरह से। और ये 4th क्वेश्चन जो है रेशियो में जो दे रखा है, इसमें जो वैल्यू निकालना है Z का या Y का या X का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाता है बच्चों, ठीक है। और अब आपको जो है इसके साथ अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे शो द क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री इच, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप शो करें, दिखाएं कि त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, ये प्रूव करने में आता है। 4 से 5 नंबर, 3 नंबर, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आने के चांस है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगला चैप्टर का भी है, कुछ सारे क्वेश्चन मैं आपको स्क्रॉल कर करके दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है। इस बार मैंने जो है बच्चों आपके लिए जो ये पेपर बनाया, ये रिकॉर्डिंग जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कर लिया मैंने सारा, टाइप करने के बाद। और अब जो है ये चैप्टर है क्वाड्रेंटल चैप्टर का, चैप्टर 8 का है, उसके क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें है आपके पास ये दिख ही रहा है, जैसे रोलर वाला भी क्वेश्चन इसमें आ गया, ठीक है। इसके ऊपर सो डेट द है डायगोनल्स रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बता रहा है कि विकर्ण जो है प्रूव करे कि चतुर्भुज का जो है रोम्बस में जो है वो प्रूव करके बताना है आपको। एंगल इज द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर डैश, ये क्या होता है ये आपको बताना है। इन विच गिवन फिगर PQR, ठीक है, एंगल में = 100 है, वेयर PQR पॉइंट आर सर्कल, इनको बताना है आपको OPR की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। इस तरह से अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से जो सबसे ज़्यादा बच्चों आने का जो चांस है ना, इन्हीं क्वेश्चन में से आपका आएगा, और ये 100% 6 मार्क्स का आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 6 नंबर में आने का ज़्यादा चांस है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है मैं देखूँ तो पिछले साल भी आया हुआ है, 2-3 साल से रिपीट हो रहा है, और
जो है ये सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड है, जो हर साल आते गए हैं पेपर में 8 से 10 साल, 5 साल, 6 साल के बीच में, ये सारे वही क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए कि ये आपके पेपर में 100% ये जो है आने का चांस हो जाएगा। बस केस स्टडी हो सकता है वो शायद थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बाकी जो क्वेश्चन जो बुक से बनेंगे, जो एनसीईआरटी से लिए जाएंगे, जो भी एचबीएससी पेपर में, जो सारे जो है इसी से लिए जाएंगे। जैसे अब ये आपका लास्ट चैप्टर से है ब्लड वाला, ये ब्लड वाला जो है, जैसे इसमें आपको वो लाइन खींच करके बताना होता है, ठीक है। जैसे ये आ गया 1 और 2 के पेपर में से गया, ये पेपर का आपका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो पेपर बना के मैंने डाल रखा है, ठीक है। ये सरल कीजिए, ये सारे पेपर में आने का आपको चांस है, ठीक है। 103 गुना 107 का मान ज्ञात कीजिए। सेक्शन डी में इसी तरह से अर्धगोले की त्रिज्या, ये सब पानी की मात्रा कितनी होगी, ये शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, ये समीकरण 3 हल कीजिए, ठीक है। फाइंड द डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दे रखा है। 53 का क्यूब का वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला लगा के a प्लस जो है b का क्यूब पे टूटेगा ये, ठीक है, होल क्यूब पे टूटेगा। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन है सेक्शन डी में है, ठीक है। कुछ कुछ के डायग्राम नहीं दिए है बच्चों, इसकी जगह आपको डायग्राम जब क्वेश्चन आप ढूंढेंगे तो उसमें डायग्राम बुक में मिला हुआ आपको बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40, 24 और 32 है, ये आपका हीरोन्स फार्मूला। एक हीरोन्स फार्मूला से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन उठेगा, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन उठेगा, और एक जो है आपका जो दूसरा चैप्टर है गुणनखंड कीजिए, एक वो क्वेश्चन आपका जो है 3 से 4, 5 नंबर में वो भी क्वेश्चन उठेगा। तो दूसरा चैप्टर और हीरोन्स फार्मूला और जो है आपका जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो इसमें से बड़े क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन जो कि फॉर्मूला पुट करते ही आंसर निकल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, ठीक है। तीसरा चैप्टर तो आपको आसान ही है, उसमें सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है कि कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ पे है, कौन सा चतुर्थांश कहाँ पे है, ये सारी वैल्यू बतानी है। और फर्स्ट चैप्टर से आपका रेशलाइजेशन 100% 4 से 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में रेशलाइजेशन आएगा, जिसको हर का परिमेयकरण कहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों हो सकता है हिंदी और इंग्लिश में पेपर ये है, तो आप दोनों देख लीजिए, दोनों मीडियम के लिए बच्चों के लिए मैंने ये जो है रेडी कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपका जो पेपर है वो अच्छा आए, पेपर में नंबर, और 100% मैं श्योर के साथ कह सकता हूँ बच्चों कि इनमें से ही आपका पेपर आएगा। तो निश्चिंत होकर आप ये बस प्रैक्टिस कर ले। मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, पर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।